नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स पे। मैं हूं शशांक पांडे। दोस्तों, दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज टू इंडिया इन कमिंग डेज। क्या है ये पूरी चीज़ अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं ऐसा आखिर क्यों कह रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, अभी रिसेंटली इलॉन मस्क की एक एक्स पार्टनर है, उन्होंने तक कहा है कि दिस फील्स लाइक अ कोऑर्डिनेटेड अटैक अगेंस्ट इंडिया। तो दोस्तों, ये है ग्राइमिस। ये एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं इलॉन मस्क की, और इनके इलॉन मस्क के साथ 3 बच्चे भी हैं। एक लीगल बैटल भी चल रहा है बच्चों की कस्टडी को लेकर। लेकिन अभी हाल ही में जिस चीज़ के लिए ये न्यूज़ में आई है वो है ये। तो दोस्तों, हाल ही में उन्होंने एक्स यानी जो पहले ट्विटर हुआ करता था प्लेटफॉर्म जिसे इलॉन मस्क ने खरीद लिया था, उस पर कई सारी चीज़ें बोली हैं और उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हुआ क्या है, सबसे पहले आइए वो समझते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें शुरू हुई जब से श्री राम कृष्णन, इनके बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा दोस्तों। ये एक इंडियन अमेरिकन है जिन्हें अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि ये होंगे उनके एआई एडवाइज़र। तो दोस्तों, जैसे ही ये एआई एडवाइज़र बने ना, उसके बाद से इंटरनेट पर काफ़ी सारी चीज़ें आने लगी। इतनी सारी भद्दी चीज़ें, इंडियंस को इतनी घटिया चीज़ें बोली गई हैं ना, आप एक बार पढ़िए। किसी ने उन्हें इन्वेडर्स बुला दिया, किसी ने तो ऐसी घटिया टिप्पणियां की हैं भारतीयों के ऊपर, एकदम प्रॉपर डेरोगेटरी बातें। और ये सारी भी उन्हीं लोगों की तरफ से आ रही हैं दोस्तों जो कि प्रो ट्रम्प हैं। कई सारे प्रो ट्रम्प अकाउंट्स हैं जो कि इंडियंस को ऐसे टारगेट कर रहे हैं इंटरनेट पर और ऐसी घटिया चीज़ें बोल रहे हैं ना उनके बारे में कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन दिस इज़ अ डीपर प्रॉब्लम दोस्तों, दिस इज़ नॉट अ वन ऑफ इंसिडेंट। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं न्यूज़ के बारे में ही। तो दोस्तों, जैसे ही ये सारी चीज़ें आई, ग्राइमिस जो कि एक कनेडियन म्यूजिशियन है जिनका असली नाम है क्लेयर एलिस बाउचर, इन्होंने एक ट्वीट किया और इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई। उन्होंने बताया कि दोस्तों, ये जो अचानक से चीज़ें हो रही हैं ना, ये बहुत एम्बैरेसिंग है और ये क्लियरली ऐसा फील होता है कि किसी ने प्लान किया है ऐसा करने के लिए इंडिया के अगेंस्ट। देखिए, एक चीज़ जो मुझे नहीं पसंद आती है हमारे इंडियंस के बारे में, वो ये है दोस्तों कि हम अपने बारे में स्टैंड नहीं लेते, और जब दूसरे लोग भी लेते हैं ना तो बहुत आइसोलेटेड सा इंसिडेंट होता है। आपने इसके पहले कब ऐसा सुना था कि किसी इंडियन सेलिब्रिटी ने, किसी इंडियन पॉलिटिशियन ने या किसी इंडियन ने इस टाइप की चीज़ों को काउंटर किया था? मैं अभी कुछ टाइम पहले ऐसे यूट्यूब में, इंस्टाग्राम देख रहा था, वहाँ पर एक रील आई थी। तो वो एक इकलौती वीडियो थी जिसमें एक आदमी इंडिया को डिफेंड करता नजर आ रहा था। वो खुद इंडियन था और उसने कहा कि इस टाइप के स्टेरियोटाइप्स फैलाए जा रहे हैं। ही वॉज एन इंडियन अमेरिकन, और वो यही चीज़ें बता रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स फैला दिए गए हैं। टिकटॉक हो, एक्स हो या इंस्टाग्राम हो, हर जगह इस टाइप के स्टीरियोटाइप्स। और ये नॉर्मल स्टीरियोटाइप्स नहीं है दोस्तों, प्रॉपर डेरोगेटरी स्टीरियोटाइप्स। ऐसी चीज़ें जो कि किसी का भी फर्स्ट इंप्रेशन इंडिया की तरफ खराब कर दे। और दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों पे उन्होंने रिप्लाई करते हुए बताया कि देखिए, मैं एक इंडियन नहीं हूँ, बट मैं एक हाफ इंडियन हाउस होल्ड में रही हूँ। और इन्होंने बताया कि मेरे जो स्टेप डैड हैं वो इंडियन रह चुके हैं और इनका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही अच्छा था। इसीलिए बहुत एम्बैरेसिंग है जो चीज़ें आप कह रहे हैं ना, दिस डजंट मेक सेंस। ये एक प्लान्ड चीज़ लग रही है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले ऐसा ही एक प्रोपेगेंडा किया गया था जब जनीवा में एंटी इंडिया पोस्टर्स लगाए गए थे और इतनी डेरोगेटरी बातें बोली थी ना कि एक इंडियन स्टूडेंट जो वहाँ से गुजर रही थी उसको रियलाइज़ हुआ दैट दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ एन अटैक अगेंस्ट इंडियन। जब उसने अवेयरनेस उठाई थी ना, तब जाके वो मुद्दा सामने आया था। और ऐसा ही एक और बार हो रहा है दोस्तों। धीरे धीरे इंडिया के अगेंस्ट ऐसी फालतू, ऐसी घटिया बातें फैलाई जा रही हैं इंटरनेशनल सोशल मीडिया पर, जिससे हर कोई इंडिया को एक बुरे तरीके से परसीव कर सकता है। इंडिया की पूरी सॉफ्ट पावर, इंडिया का पूरा परसेप्शन इस चीज़ की वजह से ख़राब हो सकता है। और इसमें जिसकी सबसे बड़ी गलती है ना दोस्तों, वो हम खुद हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास है, एंड येट हम कभी भी ऐसी किसी भी चीज़ को काउंटर नहीं करते। बट आप इमेजिन करके देखिए कि क्या एक अफ्रीकन अमेरिकन को, सिमिलर टू हाउ श्री राम कृष्ण वॉज टारगेटेड, अगर वैसे टारगेट किया जाता ना ऑन द बेसिस ऑफ रेस, पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ी हेडलाइन बन गई होती। बट अभी इंडिया में भी इस बारे में बात नहीं हो रही है। बात भी तब होनी शुरू हुई है, आर्टिकल्स भी तब पब्लिश होने शुरू हुए हैं जब इन्होंने कॉल आउट किया है। तो दोस्तों, ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि हमें अपनी खुद की चीज़ों के लिए जब दूसरे आवाज़ उठाते हैं ना, तब हम उसके बारे में बोलना शुरू करते हैं। और यही हो रहा है, इंटरनेट पर हमारे अगेंस्ट इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ना। लास्ट 2 साल में मैंने देखा है कि हर जगह इंडिया से रिलेटेड कितने कैंपेन्स हो चुके हैं। इंडियंस ऐसे होते हैं, इंडियंस वैसे होते हैं, स्मेली होते हैं। करी को एक डेरोगेटरी टर्म की तरह यूज़ किया जाने लगता है। पाजीत ऐसा एक वर्ड इन्वेंट कर दिया जाता है। और ये अभी से नहीं है दोस्तों, बहुत टाइम से आ रहा है। इन्होंने डिसहार्मनी फैलाने की कोशिश की थी इंडियंस के बीच में, और इतना ज़्यादा हो चुका है ना दोस्तों, इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। कोई भी इंडियन कहीं पर कुछ भी अच्छा करता है ना, विवेक रामास्वामी हो, ऋषि सुनक हो या फिर अब श्री राम कृष्णन हो, ऐसे लोग जब भी
कुछ भी अचीव करते हैं, इट ऑल कम्स डाउन टू कि इंडियन ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी गलती मुझे दिखाई पड़ती है वो है हमारी खुद की। हम इस पे कुछ भी ज़्यादा कहते हुए नहीं दिखाई पड़ते, हम आवाज़ उठाते नहीं दिखाई पड़ते हैं, हम सोशल मीडिया पर जाकर ये नहीं कहते कि ये गलत है, एक पूरा कोई मूवमेंट नहीं चलाते। जब एक दो लोग जो वहाँ रह रहे होते हैं ना, जब उनकी लाइफ एक्चुअली वर्सन होने लगती है, अफेक्ट होने लगती है, जब वो स्टेप अप करते हैं ना, तब हम जाकर बोलना शुरू करते हैं। एंड दोस्तों, ये जो हमारा अप्रोच है ना, दिस इज़ वेरी बैड। मैं आपको बताता हूँ कि रेसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, रेसिज्म इट्सेल्फ, ये बहुत पहले से वेस्टर्न सोसाइटीज़ का पार्ट रहा है। लेकिन साथ ही में कई सारी कम्युनिटीज़ ने, कंट्रीज़ ने, जिन्हें टारगेट किया जाता था, उन्होंने बहुत एक्टिवली इसको काउंटर किया है। अगर आप सर्च करेंगे ऐसा कुछ ना, एशियन जोक्स, तो ऐसी जो न्यू एज मीडिया वेबसाइट्स हैं ना, इनके आर्टिकल्स आप पढ़िए, एशियन अमेरिकन रेसिज्म इज़ नॉट फनी, और मेरा गूगल सर्च बस इतना ही था, एशियन पीपल जोक्स, और तब मुझे ऐसी एक हेडलाइन मिली। अगर आप सर्च करेंगे ब्लैक पीपल जोक, तो सबसे पहला जो सर्च रिजल्ट आएगा ना, वो ये है, रेसिस्ट ह्यूमर। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे इंडियन पीपल जोक्स, जोक्स ऑन इंडियन पीपल, तो आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज कि हमने कभी भी कलेक्टिवली इसको काउंटर ही नहीं किया है। आप देखिए, क्या किसी एशियन को ऑन देयर फेशियल फीचर्स, ऑन देयर हाइट, ऑन द वे दे स्पीक, इस पे कुछ बोला जाए, क्या वो बैकलैश नहीं क्रिएट करेगा? क्या किसी ब्लैक के अगेंस्ट ऐसा कुछ हो, वो बैकलैश नहीं क्रिएट करेगा? बट एक बहुत ही घटिया सा इंडियन एक्सेंट होता है जो बहुत ही फनी कंसिडर किया जाता है अपेरेंटली। यूएसए में उस घटिया से एक्सेंट को लेकर बहुत सारे लोग मेन स्ट्रीम मूवीज़ में, मेन स्ट्रीम टीवी शोज़ में बोलते हुए दिख जाएंगे, एंड दैट इज़ क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होने दी हैं। और धीरे धीरे यही सारी चीज़ें, जितने फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, ये सारे मिलकर बन गए हैं एक न्यू एज चैलेंज फॉर इंडिया। इंडिया और इंडियंस को लेकर ना ऐसे जोक्स बहुत ईजिली टॉलरेट कर ली जाती हैं। और दोस्तों, यही मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी अगर आपके सामने होता हुआ आपको दिखाई पड़ता है, ज़रूर कॉल आउट करिए उसे। और यहाँ पर हमारी और साथ ही हमारे देश की गवर्नमेंट की एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये रेसिज्म, ये ट्रोलिंग जो हो रही है ना, इसे बहुत अफेक्टिवली काउंटर किया जाए। और दोस्तों, धीरे धीरे ना ऐसी सारी चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ प्रोपेगेंडा काम कैसे करता है। धीरे धीरे ना लोग ऐसे ओपिनियंस फ्लोट कर देते हैं मार्केट में, और उसके बाद ये कहीं ना कहीं पॉपुलर या कूल हो जाता है उस टाइप की चीज़ों को प्रोपेगेट करना। इंडिया को टारगेट करना कूल हो जाएगा, करी, पजीत, ऐसे वर्ड्स कूल हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों को ना दोस्तों, एकाएक जहाँ पर भी आपको ऐसा कुछ दिखे, आप उसको वहीं के वहीं काउंटर करिए। और ऐसी चीज़ों से यूज टू होने से अच्छा है कि आप इसे जल्द से जल्द कॉल आउट करें। जो भी आपको फील होता है गलत हो रहा है, उसे कॉल आउट करें, वरना धीरे धीरे इट विल बिकम सॉर्ट ऑफ कूल। एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड विल जस्ट बी सेइंग दीज थिंग्स, ताकि उनको अपने पीयर्स का वैलिडेशन मिल सके। इंडियंस को मजाक बनाना कहीं कूल ना बन जाए, इसका हम सबको ध्यान रखना है दोस्तों। और इसी के साथ वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी चल रहा है दोस्तों अनअकैडमी का लोएस्ट एवर ऑफर ऑन दी अनअकैडमी यूपीएससी सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको मिल रहा है फ्लैट 55% ऑफ, जिसका मतलब है कि आप अभी ले सकते हैं अनअकैडमी का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन मात्र 23,999 रुपये में। और अगर दोस्तों आप यूपीएससी सीएससी 2026 क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो आपको मिलेगा 1 साल का फ्री एक्सटेंशन। ये है दोस्तों इस फ्री एक्सटेंशन की टर्म्स एंड कंडीशन। और ना भूलिए यूज़ करना कूपन कोड वर्ल्ड अफेयर्स। और इसके साथ ही दोस्तों, इस साल का लास्ट यूसीएससी यानी अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट होने वाला है दोस्तों इस 29 दिसंबर को। तो ना भूलिए इसमें रजिस्टर करना। ये टेस्ट 2 बार होने वाला है, 11 AM एंड 5 PM। और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आप जीत सकते हैं अप टू 90% स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप, फोन्स और गिफ्ट वाउचर्स भी। इसके साथ ही अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।